अरे बताइए ना, प्रशासन की बात क्या है, ये नहीं बताएंगे आप लोग, लेकिन एक नैरेटिव आप लोग सेट नहीं, करने की कौन सी वाली कोशिश किस करते कौन सी हैं। घटना की आप बात कर रहे हैं? मैं तो आपको अरे हजारों झूठ घटनाएं ऐसी फैलाने गिना की सकता हूं कि नहीं, किस वो ये प्रकार कह से रहे आप हैं, जैसे लोग। वो ये कह रहे हैं विक्रम गोस्वामी जी कि आपको याद होना चाहिए कि खोड़ा के मामले में पुलिस का ये कहना था कि आपसी रंजिश थी, बाइक को लेकर के ये घटना घटी थी। आपको वो बात याद रखनी चाहिए थी, आपको वो बात नहीं याद रखनी है जो उसकी मां और उसकी बहन ने सूर्या चौहान की ये फोन पर बताया कि बच्चे को फोन आता है और उससे कहा जाता है कि तूने बकरे को हलाल होते हुए देखा है, नहीं देखा है तो घर से बाहर आ जा। ये आपको याद नहीं रखना है। देखिए, सूर्य वाली जो घटना घटी बड़ी दुखदायी घटना थी, हम लोगों को दुख था, लेकिन अगर कहीं पे भी इस तरीके का वाक्या है, नहीं, ये अगर तो कहीं टीवी ना कहीं चैनल वीडियो पर तो बैठ बनी के होगी जब उसने डिबेट में कहा बैठकर होगा, ये सुन दुख लीजिए। बता देना कि अगर उसने हमको बड़ा उसने दुख था, ये कहा हमको कि साहब दुख था, आइए तुम्हें तो ये बकरे की तरह घटनाएं हलाल क्यों घट करते, कोई जाती हैं वीडियो बार बार? ये तो इस आई प्रकार होगी, की तो भाई घटना उसको क्यों हो रही हैं? प्रशासन को दीजिए केवल ना। ये टीवी और चैनल बहुत के अच्छा डिबेट्स में एविडेंस बैठकर अपना रहेगा ये दुख और बात, अपना रोना रोना तो चालू कर अगर देते हैं, उसने घड़ियाली कहा आंसू है कि भाई बहाना आप चालू कर आइए, देते आपको हैं। कुर्बानी के क्यों ये सबसे ग्राउंड क्या पर जाकर बताया युवाओं जाता को है, समझाने तो का काम बताइए। नहीं करते हैं? अरे सुन क्यों लीजिए ये यार, लोगों छोटी को बात बताने का कीजिए, काम नहीं जो करते? जो सी बात कट्टरवादी कीजिए ना, कह रहा सोच हूँ के कि वो लोग हैं, वीडियो, उनको वो समझाने का ऑडियो प्रयास क्यों नहीं रिकॉर्डिंग करते हैं? प्रशासन को इनकी दीजिए ना। मानसिकता अरे हमेशा से प्रशासन ऐसी को रही है दीजिए, कि मतलब देश मत के फैलाइए आप वातावरण लोग, को, देश के भ्रम सौहार्द फैलाते को हैं। खराब हम किया ये जाए। कहते हैं कि हम लोगों को शासन में पूरा भरोसा है। भाई अगर आपने कहा कि उसने कहा कि नहीं, बकरीद जब पर किस देश, तरीके से कुर्बानी भाई होती है, यही तो आइए समस्या है। लाके बताइए, जब मैं कोई कह रहा हूँ कि कानून वीडियो अपना काम या करता है, उसकी कोई उसके ऑडियो बाद है आपको, आप लोगों के आपके पास, पेट में दर्द होना और चालू उसकी हो जाता है कि ऑडियो साहब वीडियो बुलडोजर क्यों चल तो गया, उसमें उसका स्पष्ट और साफ इनकाउंटर क्यों हो गया। अगर पुलिसकर्मी पर प्रशासन गोली को चलाई दीजिए जाएंगी तो आप लोग, ये इनकाउंटर भी भ्रम होंगे, मत और फैलाइए। अवैध रूप से कोई मकान मीनाक्षी निर्माण किया जाएगा तो उस मीनाक्षी पर जी, बुलडोजर भी यही तो एक चलेंगे। तब नैरेटिव आपके है। पेट में भाई दर्द हो हमने जाता है, कहा आप कि रोना सूर्या रोना की चालू कर हत्या देते हुई, हैं। हम इस लोगों को तरीके का बड़ा दुख दोहरा है, चरित्र और नहीं पुलिस चलेगा। आप प्रशासन बहुत की तरफ स्पष्ट से तौर पर अरशद का सत्य के इनकाउंटर हो गया, साथ पीड़ित खड़े होकर परिवार को अपनी इंसाफ मिल बात गया। को रखें। तो हम ये चाहते हैं कि अरे हम ये जिंदगी चाहते हैं भर कि दुख चिराग से मनाते रहेंगे तो उस दौर से कब बाहर निकलेंगे जहां पर आपको बाहर निकल करके ये मौलाना नाजिम अशरफी जी, मौलाना है आप, तो समझाना होगा युवकों को भी कि 18 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल के अगर इस तरीके से थोड़ी थोड़ी बातों में खुन्नस खा करके हिंदू मुसलमान के तौर पर एक दूसरे का खून बहाने लग जाएंगे तो फिर और क्या समझा जाएगा, क्या सीख दी जाती है? देखिए मीनाक्षी जी, बड़े अफसोस की बात है कि कभी भी जब डिबेट होती है, डिबेट का मतलब होता है कुछ मुख्य बिंदुओं पर रोशनी डालना और प्रकाश डालना, उस पर हम जो चर्चा करें ताकि उसका जो सॉल्यूशन हो, मैटर सॉर्ट आउट। लेकिन डिबेट में अक्सर पुरानी बातें उखाड़ दी जाती हैं, उसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ। वो दोनों तरफ से ही है। कहीं ना कहीं हिंदू बच्चों के साथ भी कत्लेआम हुआ, कहीं ना कहीं मुस्लिम बच्चों के साथ कत्लेआम हुआ, और सभी के साथ हुआ। ये सब वो तत्व हैं जो शरारती तत्व है। मेरे ख्याल से आपका बहुत अच्छा सवाल है कि आप तो मौलाना है, आपको समझाना चाहिए, तो मैं आपको बताता चलूं। मुझे नहीं लगता कि किसी का माँ बाप, किसी के गार्जियंस नहीं समझाते होंगे, लेकिन खुद के आजकल के अपने गार्जियंस ना लोग झूठ बोलते हैं, झूठी डींगे मारते हैं। आजकल के खुद के गार्जियंस अपनी खुद के औलादों को नहीं समझा पा रहे हैं, तो वो कौम के लोगों को क्या समझा पाएंगे। हाँ, कोशिश जरूर करना चाहिए, आपकी बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूं आपके सवाल से। तो कोशिश हम जब तक मेरा तेरा होता रहेगा ना, इस तरह के झगड़े का, तुम्हारे यहाँ ये होता और तुम्हारे यहाँ होता, मेरे यहाँ ये होता और तुम्हारे यहाँ होता, मेरे तेरे में अगर उलझ गए तो पूरे भारतवर्ष का जो बहुत नुकसान होगा, और इसमें हमारे जो युवा बच्चे, उनके जो भविष्य का, उसका बहुत नुकसान हो रहा है। तो मेरा तेरा ना करके हमें इसमें हमारा करना पड़ेगा, इसमें हमें अपना करना पड़ेगा। वो किसी का बच्चा हो, उसे मुझे अपना बच्चा समझना पड़ेगा, मेरे बच्चे को आपको अपना समझना पड़ेगा, तब जाकर ये चीजें सुलझ पाएंगी। और मैं बता दूं, मैं खास डिबेट पे आना चाह रहा हूं, क्योंकि इन बातों पे मैं मुझे नहीं अच्छा लगता। देखिए कहीं ना कहीं इसके साथ इनकाउंटर हुआ नहीं हुआ, ये अब पीछे की बातें हो गई। और जाहिर सी बात है, ये सब लोग जानते हैं, सरकार जो हाथ में संविधान लेके काम नहीं कर रही है, बल्कि ताक में संविधान रख के काम कर रही है। आपने एक वीडियो दिखाई छोटी छोटी बच्चियों की, छोटी छोटी बच्चियों के हाथ में तलवारें हैं। वो एक आज की डिबेट का जो मेरे ख्याल से बहुत खास मौजू होना चाहिए। और उसमें मुझे बड़ा अफसोस है, मैं उसकी मजम्मत कर रहा हूँ, क्योंकि किस मदरसे के जो प्रिंसिपल है या किसी स्कूल का कोई प्रिंसिपल है, किसने बच्चों को ये सब करने पर मजबूर किया। ये जंग बदर, जंग ओहद और जंग खंदक के दौरान ये दो तीन बार ये ऐसा मसला पेश आया। ये सऊदी अरबिया की जंग की बात थी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था। तो उस वक्त में ये कहा गया था कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। ना कि इस जमाने के लिए था, ना कि हिंदुस्तान के बच्चों के लिए था, ये उस जमाने की बात थी, और ये सऊदी अरबिया के लोगों की बात थी। यहाँ तो ये गलत है, और यहाँ नहीं सिखाना चाहिए। और इस तरह के कोई भी गीत है या कोई भी अगर मतलब नात है, कुछ भी है, कोई मन का वगैरह, तो इस तरह के बच्चों को उस पर जो परफॉर्मेंस करते हुए दिखाना, मैं बहुत अफसोस में हूँ, मेरे सर में दर्द हो गया कि इस तरह का कौन बेवकूफ है कि जो बच्चों को इस तरह की बातें सिखा रहा है। रही जहर घोलने वाली बात, तो जहर घोलना जो है, कुछ राजनेता भी कम नहीं है जहर घोलने में। बस एक शीगू पर छोड़ दिया, जरा सी बात कह दी। अब जैसे मेरा बेटा है, नहीं मैं कह दूं कल मैं आज हेलीकॉप्टर इस खरीदूंगा। स्कूल का मालिक जो है और अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस का नेता ही है, उसने अपना पोर्टफोलियो पूरा लिखा हुआ है। महंत रामदूत दास जी, मुस्कुराने के पीछे की वजह क्या है? देखिए प्रभु,
काफी सारे डिबेटें इस विषय में मैंने अटेंड की, और अनवरत ये घटनाक्रम बहुत पहले से चल रहा है। हमेशा जब भी कोई पक्ष विपक्ष बैठता है तो मजम्मत जरूर करते हैं हमारे मुस्लिम स्कॉलर, और किसी की हत्या पर थोड़ा खेद भी जताते हैं। लेकिन मौलाना साहब एक बात समझने की है बहुत ज्यादा, क्योंकि नाजिम खान से तो मैं इस विषय में बात नहीं करूंगा, ये हमेशा 1-to-1 में रहते हैं, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया। मौलाना साहब, माओ लिंचिंग एक ऐसा वाकया है कि भारत में जितने भी केस घटित हुए हैं वो कहीं ना कहीं गौ तस्करी से जुड़े हुए हैं। आप किसी भी केस को उठा के देखें, मुस्लिमों के साथ जितनी भी माओ लिंचिंग अधिकतम हुई है वो कहीं ना कहीं गौ तस्करी से जुड़ी हुई है। जब गौ तस्करों ने को पकड़ा जाता है गौ रक्षकों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये भी एक धार्मिक आस्था का प्रतीक होता है। बहुत सारे ऐसे गौ रक्षक हैं जो गाय की रक्षा के लिए सड़कों पे अनवरत काम कर रहे हैं। अब उनमें एक चीज और देखने वाली बात है, जिस संविधान की बात करते हैं, अभी मध्य प्रदेश में 14 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि मथुरा के मरने वाले फरसा वाले बाबा के हत्यारे कहाँ हैं? आज तक उनकी पता आज तक नहीं चला है। उदयपुर के कन्हैया कुमार को मारने वाला आज तक उसको सजा नहीं मिली है। वही संविधान दूसरे तरीके से, क्योंकि एक चीज बहुत बढ़िया होती है भारत में, जब भी कोई मुस्लिम कोई घटनाक्रम को करता है तो कहते हैं हम संविधान पे भरोसा करते हैं, पहले उसे आरोपी सिद्ध हो जाने दीजिए। फिर अगर कहीं इसमें धार्मिकता को जोड़ते हैं तो नहीं, क्राइम को धार्मिकता से नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन गुस्ताखी रसूल की सजा के नाम पे वीडियो बनाया जा सकता है, गर्दन काटते हुए वीडियो बनाया जा सकता है, पब्लिश किया जा सकता है, ये जायज है। इसी भारत में कलमा ना पढ़ने पर गोली मार दी जाती है 26 लोगों को, ये जायज है। और उसके बाद सिर्फ मजम्मत होती है। कई मदरसों में हिंदुओं को काफिर बताया जाता है, ये जायज है, सिर्फ मजम्मत होती है उसकी, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता। और एक चीज और मौलाना साहब, जब पेड़ बबूल का बोओगे तो कांटे मिलेंगे, आम का लगाओगे तो फल मिलेगा। आप आज तक ये नहीं ढूंढ पाए हैं भारत में, चाहे संभल के दंगे हो, चाहे कश्मीर में जो घटनाक्रम हुआ हो, चाहे ये गाजियाबाद, दिल्ली, उदयपुर, देहरादून या उत्तम नगर की जो घटनाएं हुई हो, आज तक सिर्फ मजम्मत हो रही है। इसकी वास्तविक जड़ को आप नहीं खोज पाए हैं कि आखिर क्या है मुस्लिम युवकों को जो कहीं ना कहीं हाथ में धारदार हथियार लेके किसी को काटने में 1 मिनट भी देर नहीं लगाते हैं, और उसे कहीं ना कहीं अपना धार्मिक आधार बनाते हैं कि नहीं हमने तो ये रसूल की खिदमत में किया है। ये क्या है? और इस पर मजम्मत कब तक होगी? अगर वास्तविकता में आप चाहते हैं, आपका जो लहजा है कि हम तुम ना करते हुए एकजुटता के साथ बात की जाए, तो एकजुटता में फिर सरिया नहीं चलेगा मौलाना साहब, ना हिंदू धर्म चलेगा, ना संविधान चलेगा, फिर मानवता चलेगी। और एकजुटता के लिए अगर मानवता सर्वोपरि है तो मानवता के लिए फिर कहीं ना कहीं इन लोगों को और देवबंद जैसे जिहादी मानसिकता जो फैला रहे हैं उनको बैन करना पड़ेगा भारत में। वो अगर बैन नहीं कर सकते और गुस्ताखे रसूल की सजा के नाम पे लोग को या हिंदू कुर्बान होते रहेंगे तो ये खाई और गहरी होती जाएगी। आज आप एक चीज बताइए, कहीं ना कहीं अगर हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में ऐसा कोई घटनाक्रम होता है, संवेदनाएं आपको भी होगी, तकलीफ हमें भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसको बढ़ाने का काम किया जा रहा है। बोलिए जी, बड़ा अच्छा, आई थिंक गुड एंड स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, बट आई एम सो सेटिस्फाइड योर क्वेश्चन। देखिए मेरा क्या है कि मैं बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखो मजम्मत तो करना ही पड़ेगा, अगर मजम्मत नहीं करेंगे तो मुझे मुस्कुराना तो बिल्कुल नहीं बनता। अगर किसी के बेटे की बहन की बाप की अगर जान चली गई तो क्या मैं मुस्कुराऊं वहां पर? मजम्मत कहते हैं अफसोस को, हम अफसोस ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ और है भी नहीं। हाँ एक चीज है आपकी जो बहुत काम की है, एक चीज वो ये है, आप आइए और मैं भी आता हूं, आप कहीं एक जगह बुलाइए जहां आपको अच्छा लगे और हम दोनों भाई निकलते हैं। आप हिंदू युवाओं को समझाइए, मैं मुस्लिम युवाओं को समझाता हूं, और किसी एक मंच पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पीसी करके वहां से पूरे भारतवर्ष को एक चेतावनी के तौर पर और एक रिक्वेस्ट के तौर पर, एक मुअद्दिबाना गुजारिश के तौर पर हम कहते हैं कि भाई यहाँ आप एकता बना के रखिए, अखंडता बना के रखिए, ये भारतवर्ष है, यहाँ सबकी धार्मिक आस्थाओं का भी ख्याल रखिए और हमारे मुल्क वतन अजीज हिंदुस्तान के इसके वर्चस्व का भी ख्याल रखिए। इस तरह के नफरत के बीच मत बोइए। और जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियन है, उनकी बात नहीं मानते हैं, आप आइए, मुझे बता दीजिए, समय दे दीजिए, मैं आ जाता हूं, आप भी आइए, दोनों भाई मिलकर करते हैं ना ऐलान एक पीसी करके। इससे अच्छा और क्या जवाब है? आप जहां चाहे मुझे बुला लीजिए। नहीं ऐसे तो कुछ समझ देखिए आएंगे मौलाना क्या? साहब, हाँ मौलाना साहब,
हम आ जाते हैं, हम आपके घर पे आ जाते हैं, आपकी बस्ती में आ जाते हैं। क्या आप और हमारे आने से क्या अरशद मदनी को रोका जा सकता है? आपके या हमारे आ जाने पर क्या एआईएमआई के जो मुख्य है उनके द्वारा जो देश विरोधी या धर्म विरोधी बातें होती है, क्या उनको रोका जा सकता है? एक सेकंड सुन लीजिए। अरशद मदनी के हर्फ, उनके शब्द, यानी कोई हर्फ आखिर नहीं है। अरशद मदनी ना कोई वली है, ना कोई बहुत बड़े मुहद्दिस कबीर हैं, ना इस हिंदुस्तान के मालिक है, ना इस हिंदुस्तान के वजीर आजम है, फॉलो करता है। ना अरशद मदनी बहुत बड़ा तबका फॉलो अरशद करता मदनी है। माज़अल्लाह कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि पूरे भारतवर्ष का मुसलमान उनकी बात मानता आपका हो। बहुत बड़ा तबका Obviously- उन्हें फॉलो करता है। तबका है। आप समझिए उस बात को। एक तबका और भी है। एक सेकंड, एक तबका और भी है। एक तबका है बरेलवी, जो अरशद की मदनी की बात को मानना तो बहुत दूर की बात, वो सुनना नहीं पसंद करता, उनको सुनना भी नहीं चाहता अरशद मदनी की बात। फिर तो ये आपका निजी मैटर है। तबके ये तो मत आपका गिनाइए। निजी मैटर है। देखिए, आप अगर बरेलवी, तबके अहमदिया, गिनाएंगे, कम से कम पठान, आपकी कोशिश सुन्नी, तो करें। शिया, ये तो आप स्वयं से पहले एकजुटता दिखाइए ना, फिर तो भैया, हमें मेरी बात तो बुलाइए। वही समझा रहा हूं। आपने कहा ना कि अरशद मदनी जैसे लोगों को रोकेंगे, आप और मैं पहल तो करें ना अच्छी। मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। मौलाना साहब, अरे हम आप तो और दो भाई आइए, हमें आप तो कोशिश करके समझाते रोकेंगे। समझाते हमें तो समझाते समझाते 12 साल हो गया है। हम निजा पराबेती करना लघु चेतसाम उदार चरता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। हम तो 12 साल से समझा रहे हैं। हम तो 12 साल से सर्वे भवन्तु शुक्ला की पद्धति पर चल रहे हैं। हम भी कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम दोनों भाई अच्छी कोशिश तो कर सकते हैं ना भाई। आप और हम पहल कर लेते हैं अच्छी सी, फिर हमारे साथ जो लोग आएंगे अच्छे लोग होंगे, आ ठीक जाएंगे। है विक्रम गोस्वामी जी, ऐसा लगता है कि समझाने से समझ जाएंगे, समझाने से समझेंगे, और कार्रवाई अगर करेंगे तो नहीं समझेंगे। नहीं, कार्रवाई के समय पर तो इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। ये छाती पीट पीट कर रोने लगते हैं, इनके आंसू निकलने लगते हैं। जिस समय बुलडोजर चलने का काम होता है, जिस समय उस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति का, अगर वो पुलिस पर गोली चलाता है, अगर पुलिस उस पर गोली चलाकर उसका एनकाउंटर हो जाता है, या उसको लंगड़ा, जो यूपी सरकार की योजना चल रही है उस तहत अगर उसके पैर में गोली लग जाती है, यूपी सरकार की अच्छी बातें करते हैं, लग जाते हैं। ये मजम्मत जो इन्होंने रटा हुआ है ना, एक ही शब्द, ये हमेशा से मैं सुनता मजम्मत आता हूं। रटा हुआ नहीं है, घटना ये हमारा घटने के बड़ा बाद, सीना है। देखिए साहब, ये आप हमारा सुनिए, चौड़ा और बड़ा सीना है। घटना घट जाने के बाद ये हमारा मजम्मत का जो बहुत- रोना रोआ जाता ऐसा है, है ये ना, बिल्कुल गलत है। जो ये हमारे बिल्कुल देश के गलत है। जिस समय प्रधानमंत्री, घटना जो मेरे और घटती आपके है दोनों के उससे प्रधानमंत्री पूर्व में नरेंद्र भी मोदी इन जी, मौलानाओं का, इन इसका सीना मौलवियों कहते हैं का, ना, इनकी उनका नहीं है, जिम्मेदारी ये बन मेरा जाती है, कंपनी मुस्लिम का सीना स्कॉलर्स है की, कि मैं मजम्मत करने के लिए तैयार हूं। समाज अपने धर्म के लोगों को समझाए कि देश प्रेम भाव से चलेगा। वसुदेव कुटुंबकम के नारे पर ये देश जो चलता है सनातन धर्म का, वो उस तरीके से चलेगा। जो सनातन धर्म में आस्था विश्वास अच्छा, रखने वाले आपने साधु समझा, संत मैं हैं, जो गलत धर्म बात। गुरु हैं, वो अपने सनातन लोगों के को तरीके से समझाते देश हैं। चलेगा। तो आपकी नैतिकता जिम्मेदारी क्या सनातन के बनती है? तरीके से देश केवल चलेगा, घटना ना घट जाने के शरीयत बाद के टीवी तरीके से चैनल की दोनों डिबेट बातें में सुन शामिल लीजिए। होना है अभी और महाराज कहते ने हैं कि कहा साहब ना, ये तो सनातन बहुत से देश गलत चलेगा, हुआ, ना शरीयत हम से इसकी चलेगा। मजम्मत करते हैं। तो इस आपको ये चीज मजम्मत से समझनी अब चाहिए। देश का आपके हिंदू महाराज जी जो कह रहे हैं, पक्ष है, आपके गुरु जी कह रहे हैं, मैंने पूरी तो नहीं तरह कहा। पक्ष चुका है। ये रोज रोज का आपके मजम्मत से सनातन बात से नहीं कैसे बनेगी। चलाएंगे देश? आपको कठोर इलेक्शन फैसले को कैसे लेने चलाएंगे पड़ेंगे। सनातन से? जिन लोगों ने और इस प्रकार की भाई, घटनाओं को अंजाम जैन, दिया है, उनके मुझे खिलाफ बिल्कुल सनातन आप से कैसे जैसे चला देंगे भाई? लोगों को भी, जो मुस्लिम स्कॉलर लिखते हैं अपने आप नाम के आगे, विक्रम जी, उन विक्रम लोगों जी, पहले की आप जिम्मेदारी बन सनातन जाती से है कि उन लीजिए। लोगों को समझाएं, उन लोगों को बताने का विक्रम जी, मैं ये प्रयास कहना करें। चाह रहा हूं, पहले आप तो खुद तो सनातन पे अमल करिए, तभी तो सनातन पे लोग चलाएंगे। आप पहले खुद सनातन पे अमल नहीं कर बिल्कुल रहे हैं। सनातन पर अमल करते हैं। सनातन धर्म तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। नहीं कर रहे हैं। आप अगर तो सनातन सनातन पे अमल धर्म के करेंगे, बारे में रामराज है। जानकारी कम है। आप मुझसे मेरा नंबर ले लीजिए, मुझसे जानकारी ले लीजिएगा। यहाँ तो सनातन धर्म के बारे में जानकारी आपको नहीं है तो लीजिएगा। संस्कृत में कौन, किस चीज में लिखा है? उपनिषद में है, वेद में है, पुराण में, किसमें एक क्या चीज? दोबारा एक बार आप रिपीट कर देंगे? दोबारा रिपीट कर देंगे आप? अगर मैं ये कह रहा हूं, सनातन आप खुद नहीं मानते, खुद अमल नहीं करते। अगर करते होते तो कहिए राम राज्य है, एक तरफा बुलडोजर चल रहा, किसी वेद में लिखा है, पुराण में लिखा है, उपनिषद में एक लिखा है, तरफा कहां किस लिखा है तरफ एक तरफा बुलडोजर चला है? चल रहा? क्या जो अगर किसी सनातन धर्म के व्यक्ति जो हिंदू धर्म का है, आप कहने के अनुसार, अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ भी योगी जी की सरकार ने एक्शन लिया है, क्यों नहीं हुआ? बस ये समस्या यही है कि आप देखते हैं, एक आंख बंद कर ली, एक ही आंख से आप देख रहे हैं, और जिस आंख पर आपने चश्मा लगा रखा है ना, उस चश्मे को उतारिए। खुली आंखों से सारे समाज को चश्मा आपको हटाना पड़ेगा। देखो, बहुत प्यार से मैं बात कर रहा हूं, मेरी बात सुनिए। विकास दुबे देखो, कौन से समाज से आता था? मेरी बात सुनिए। जिस दाऊद इब्राहिम कौन है? जानना चाह रहा हूं कि हमारे क्या देश के आपके लिए, पास हमारे देश की सरहद है नहीं दाऊद इब्राहिम। अगर सरकार की तरफ से इतनी कार्रवाइयां की जा रही हैं, बावजूद इसके हाजी नाजिम खान जी, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, तो फिर तो कानून का कोई खौफ ही नहीं रह गया ना। ये तो सिर्फ डिबेट्स में बातचीत करने के लिए है कि सरकार ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लेकिन मन में डर किसके?
हाँ मीनाक्षी जी, देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहूंगा, और रही बात ये कि मैंने पैनलिस्टों को अच्छी तरीके से सुना, तो मुझे लगता है कि मुझे भी अच्छा मौका दिया जाएगा मेरी बात रखने के लिए। बोलिए, बोलिए। अभी मैं देख रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर जो गाय को ये कहा गया कि गो तस्करी करने वालों के खिलाफ इन्होंने बात करी गई, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ पीस पार्टी मांग करती है कि गाय को नेशनल मदर का दर्जा दीजिए। बड़ी जिम्मेदारी के साथ पीस पार्टी मांग करती है। तो अब महाराज जी, अब बता दीजिए, अब बता दीजिए, आप हमारी इस मांग को कब अमली जामे में आप लोग लेकर आ रहे? बताइए आप कौन कौन हमारे साथ है कि गाय को नेशनल मदर घोषित करने में सहयोग करती है। बिल्कुल। और दूसरी बात, अभी आपने यहाँ पे कन्हैया का जिक्र करा, लेकिन आप मध्य प्रदेश की वो घटना को भूल गए जो एक राहुल ने, एक मुस्लिम जो वो चलाता था, गाड़ी चलाता था, उसका गर्दन पे शांत रहो यार। सुन लीजिए, इसके अलावा है कुछ आपके पास? अरे नहीं, आप अपने आप को पैनलिस्ट कहते हैं? नहीं, मैं आप अपने आप को पैनलिस्ट कहते हैं? सुन लीजिए, हमने पूरा कश्मीर खोया है, हमने पूरा कश्मीर खोया है, अरे हमने पूरा, हम वो ब्राह्मण है जो कश्मीर से हम वो ब्राह्मण है जो मानवता के लिए निकल आए, हमने खून नहीं बहाया। एक एक नाम गिना रहे हो, हम गिनाने पे आए तो इतनी बड़ी फैन लिस्ट है कि ये डिबेट कब पड़ जाएगी? बेवजह की बात करते हो। अगर अपने आप को नेशनल मीडिया पे बैठने योग्य बनाना है तो कुछ बेहतर लेके आइए, कुछ पढ़ाई कर लीजिएगा, कुछ पढ़ाई कर लीजिएगा। ये चुनावी बातें नहीं, चुनावी बातें नहीं। देखिए सुनिए नाजिम खान साहब, मैं आपको सीरियस नहीं लेता। नाजिम खान साहब, मैं आपको सीरियस नहीं लेता। इस तरीके से डिबेटें नहीं होती हैं। बहुत बड़े टॉपिकों में इस तरीके से डिबेटें नहीं होती है कि आप 4 गिनाइए, मैं 4 गिनाऊं। पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप किसको छुपा रहे हैं? मैं आपको जवाब दे ही नहीं रहा। आप किसको छुपा रहे हैं? वो मुस्लिम जो यहाँ भारत में रह के पाकिस्तान की जय बोलता है, वो मुस्लिम जो अफजल गुरु के लिए सहयोग करता है, वो मुस्लिम जो संभल में दंगे कराता है, आप उसको बचा रहे हैं, आप उसको बचा रहे हैं, उसका फेयर लिस्ट निकाल रहे हैं। 2 आप गिनाओगे, अगर मैं गिनाने पे आऊं तो यहां कितना हुआ है? और एक चीज और, मैं खासकर मौलाना साहब के एक प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा। मौलाना साहब ने कहा कि आप भी अपने सनातन को फॉलो करिए, आप भी अपने सनातन को पढ़िए। तो मौलाना साहब, एक बात बहुत गौर से समझने लायक है कि हम सनातन को फॉलो करते हैं, इसलिए आज आप हिंदुस्तान में 20 करोड़ हैं, और जो इस्लाम को फॉलो करते हैं वो पाकिस्तान में 1.5% भी नहीं बचे हैं, और बांग्लादेश में जो हिंदू गए थे पाकिस्तान, वो 1.5% से भी नीचे बचे हैं। और मैं सनातन को फॉलो करता हूं, इसलिए आप अल्पसंख्यक से 22 करोड़ हो गए हैं यहां। अगर ये भी भारत का हिंदू भी इस्लामिक पद्धति से चलता होता तो आपकी भी दरोदर उन्नति इतनी नहीं हो सकती थी जितनी हो चुकी है। हमने भाई माना है, हमने गंगा जमनी तहजीब को वास्तविकता में निभाया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।